हेलो एवरीवन। आज यूपी टेट परीक्षा हुई है। 23 जनवरी को पहला पेपर हो चुका है। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक जो होता है उसे कहते हैं प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल का ये पेपर है, उर्दू का पेपर है। ये क्वेश्चन जो आए हुए थे आज का पेपर है। सभी लोग अपने सवालों के जवाब टैली कर लें, मिला लें। ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। ऑफिशियल आंसर की से 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है। पहला सवाल है, हम और तुम कल सुबह शहर को चलेंगे, इस जुमले में मुब्तदा है। तो इस पहले सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बी, हम और तुम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम और तुम। इसका जवाब हो जाएगा 2 नंबर। दूसरा नंबर सही है। अगला सवाल है, मंदरजा जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? मंदरजा जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लेके आओ। तुम जाओ बाज़ार से सब्ज़ी लेके आओ। इसका आंसर दूसरा सही है। सिर्फ वो आंसर टैली करेंगे और विस्तार से वीडियो बाद में बना दी जाएगी। किस सन में उर्दू सरकारी दफ्तर की ज़बान करार दी गई थी? तो 1832 में। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 63 नंबर सवाल का जवाब 3 हो जाएगा, 1832। सवाल नंबर 4 है, सॉरी 64 है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर कौन सी किताब लिखी थी? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब पर यादगार गालिब किताब लिखी थी। इसका आंसर हो जाएगा 3। 64 का आंसर 3 हो जाएगा। 64 का आंसर 3 है, यादगार गालिब। सवाल नंबर 65, कवायद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? कवायद की तदरीस के ज़रिए किस तालीमी अमल को फ़रोग़ देना मकसूद है? तो इसका जवाब हो जाएगा, पहला सवाल सही है। इसका जवाब होगा पहला, ज़बान की सरफ़ी व नहवी अमूर की बाकायदा तरबियत देना। 66 नंबर है, 66। सवाल नंबर 66, जबान के जबानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ सामी ख़ानदान है? यानी ज़बानों के किस ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है? ये सवाल आपको बता भी चुके थे, पहले से पढ़ा भी चुके थे। हिंदू यूरोपी ख़ानदान से। 66 का कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर। इसका जवाब हो जाएगा 2। 67 नंबर है, सैरुल आजम क्या है? तो सैरुल आजम क्या है? ये 67 नंबर का जवाब होगा 2। 67 सॉरी, ये 66 का सवाल हो जाएगा जवाब 2। 66 का 2 और 67 का भी 2 है। फ़ारसी शायरी की तारीख, फ़ारसी शायरी की तारीख, फ़ारसी शायरी की तारीख। 68 सवाल है, सवाल नंबर 68, कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो इसका वसल सबब न हो, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सवाल नंबर 68। 68 का जवाब हो जाएगा पहला, हुस्न तहलील। इसका जवाब कौन सा होगा? हुस्न तहलील, हुस्न तहलील। अगला सवाल है 69 नंबर, कलाम में किसी मशहूर वाक़या, मुकाम या रवायत की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तो यह भी हम आपको पहले से पढ़ा भी चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तलमी। क्या होगा? तलमी। इसका जवाब हो जाएगा तलमी। कौन सा सवाल इसका सही है? तलमी सही है, तलमी। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 84। देखिए, ये पेपर था, ये इमेज थे, उसको अलग अलग हो गए हैं और आप लोग अपने पेपर से मिला लीजिएगा। सवाल नंबर अब हमारा 84 स्टार्ट हुआ है। आपका 84 जहाँ पे होगा देख लीजिएगा और जो सेट है अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हंसने वाले हंसते हैं और रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इस्म फ़ाइल है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसका 4 सही हो जाएगा। हंसने वाले और रोने वाले, हंसने वाले और रोने वाले। 84 का आंसर 4 है। हंसने वाले हंसते हैं और रोने वाले रोते हैं, इस जुमले में इस्म फ़ाइल है। तो इसका जवाब हो जाएगा 4, हंसने वाले और रोने वाले। 85 नंबर है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला 86 नंबर, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज़ कुछ है। तो 86 का जवाब हो जाएगा 2 नंबर, ज़मीर तनकीर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इस जुमले में लफ्ज़ कुछ है, ज़मीर तनकीर। 86 नंबर है,
सवाल नंबर 86, सॉरी 87, 86 हो गया, 87। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, दर्ज बाला शहर में किस सिन्फ का इस्तेमाल किया गया है। तो 87 का जवाब हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी तलमी। 88 नंबर है, अफसाना लाजवंती के तख्लीक़कार हैं। अफसाना लाजवंती के तख्लीक़कार कौन है? इसका जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बैदी। जवाब इसका तीसरा सही है, ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर 89, ज़बानी एतबार से सही की निशानदही कीजिए। तो पहले आएंगे वली, फिर मीर, फिर गालिब, फिर इकबाल। इसका आंसर 4 नंबर सही है। ज़बानी एतबार से सही की निशानदही कीजिए, 89 का 4 नंबर, 89 का 4 नंबर सही है, ये 4 नंबर। 90 नंबर है, अंदर सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है। तो ये एक ड्रामा है। क्या है? ड्रामा है। 90 का 4 नंबर सही है, ड्रामा। अंदर सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? ड्रामा, 4 नंबर सही है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल हमारा है 76 नंबर आ रहा है, सवाल नंबर 76 हमारा है। आपका जो सवाल होगा अपने पेपर में टैली कर लीजिएगा। बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, बादल गरजता रहा और बिजली चमकती रही, ये किस तरह का जुमला है। तो ये 76 नंबर का सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर में माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी। 77 नंबर है, गुब्बार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। गुब्बार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। इसका जवाब 4 नंबर हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद का है यह। गुब्बार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? अबुल कलाम आज़ाद का। 78 नंबर है, खामोश मुताले का अहम मकसद है। तो खामोश मुताले का अहम मकसद क्या हमारा है? इबारत की तफहीम, इबारत की तफहीम, दूसरा नंबर सही है। सवाल नंबर 78, 78 का जवाब 2 नंबर सही है, इबारत की तफहीम। सवाल नंबर 79, ज़बान सीखने में कौन सा अंसर फ़ाल किरदार अदा करता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विरासत और समाजी माहौल, विरासत और समाजी माहौल। इसका जवाब होगा 2 नंबर, विरासत और समाजी माहौल। 79 का जवाब विरासत और समाजी माहौल। सिर्फ वो आंसर टैली कर लीजिए और विस्तार से ये वीडियो बाद में बना दी जाएगी। अगला सवाल है 80 नंबर हमारा, कह रहा है पहली तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी। यह भी आपको पढ़ा चुके थे कल की वीडियो में ही। तो पहली सदारत प्रेमचंद ने की थी, 1936 में लखनऊ में की थी प्रेमचंद ने। इसका पहला सवाल 80 नंबर सवाल का नंबर 1 है, पहला जवाब हो जाएगा, जवाब नंबर 1 प्रेमचंद। सवाल नंबर 81, मिसरों की नज्म को कहते हैं। सवाल नंबर 81 है, 4 मिसरों की नज्म को कहते हैं। तो 4 मिसरों की नज्म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबाई। 4 मिसरों की नज्म को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं, रुबाई। इसका जवाब चौथा सही है। सवाल नंबर 82, 82, इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका जुमला है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। यह भी पहले आप सभी को पढ़ा चुके हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका जवाब दूसरा सही है। 82 का सवाल जवाब इसका दूसरा सही है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 83, नज्म के लग़वी माने होते हैं। जब भी आपको पढ़ा चुके थे। तो नज्म के लग़वी माने होते हैं लड़ी में मोती परोना। इसका जवाब तीसरा सही है। नज्म के लग़वी माने होते हैं लड़ी में मोती परोना। अगला सवाल हमारा आएगा, इसका तीसरा सही है, 83 का 3 नंबर सही है। अगला सवाल है 70 नंबर, सवाल हमारा 70 स्टार्ट हुआ है, वो फ़ैल जिसका काम करने वाला न हो क्या है। वो फ़ैल जिसका काम करने वाला न हो क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, फ़ैल मजहूल। इसका जवाब क्या होगा? फ़ैल मजहूल होगा। वो फ़ैल जिसका काम करने वाला न हो फ़ैल मजहूल कहलाता, फ़ैल मजहूल। सवाल नंबर 71, ये एक इबारत दी गई है, इबारत को पढ़िएगा और 71 से 74 तक आप लोग टैली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आंसर, पढ़ेंगे नहीं इसका। 71 नंबर है, बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में। तो हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में क्या था? इनका था तहजीब का तसलसल था।
बौद्ध मत और जैन मत हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी में तहजीब का तसलसल था। 71 का 4 नंबर सही है। 71 का जवाब कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। 72 नंबर सवाल देखते हैं। 72 नंबर सवाल है, बरहमनी निज़ाम की रस्म पर सती और सख्त गैरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है? बरहमनी निज़ाम की रस्म पर प्रस्ती और सख्त गैरी से हिंदुस्तानी समाज में किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई है? तो 72 का जवाब हो जाएगा 3 नंबर, अवामी व समाजी इनकलाब की। अवामी व समाजी इनकलाब की। ये जो आंसर की बता रही है ऑफिशियल नहीं है, बाद में ऑफिशियल आंसर की आएगी, लेकिन कोशिश यही है कि मेरी ने सटीक आंसर आप सभी को बताने की कोशिश की है। 73 नंबर है, बौद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर किया असरात मुरत्तब किए हैं। बौद्ध मत ने हिंदुस्तानी ज़िंदगी पर किया असरात मुरत्तब किए हैं। तो 73 का जवाब हो जाएगा पहला। 73 का जवाब क्या हो जाएगा? पहला, मरूजा इक़्तिदार व रवायात को नए पहलू और नए रंग व आहंग से आसना किया है। ये 73 का जवाब नंबर पहला है। जवाब पहला सही है। 73 का जवाब कौन सा है? पहला, मरोवजा इक़्तिदार व रवायात को नए पहलू और नए रंग व आहंग से आसना किया। सवाल नंबर 74 74, हक की जुस्तजू और इंसानी मसर्रत की तलाश में कौन से दो निज़ाम एक हो गए? 74 के राय, हक की जुस्तजू और इंसानी मसर्रत की तलाश में कौन से दो निज़ाम एक हो गए हैं? तो 74 का जवाब हो जाएगा बरहमनी निज़ाम और बौद्ध मजहब, यानी इसका जवाब दूसरा सही है। 74 का जवाब कौन सा है? दूसरा सही है। 74 का जवाब नंबर दूसरा। सवाल नंबर 75 है, 75 लास्ट सवाल हमारा, तदरीसी अमल को मुअस्सर और दिलचस्प बनाने का कौन सा तरीका ज़्यादा मौजू है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2 नंबर। 75 का हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर, यानी मौजू की मुनासिबत से तदरीसी सामान की फराहमी। 75 का 2 नंबर हमारा जवाब सही है। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। आप सभी लोग अपने अपने आंसर टैली कर लीजिए। सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पे हमारी आंसर की मिली है। अभी तक किसी ने आंसर की दस्तियाब नहीं की होगी यूट्यूब चैनल पे, न शेयर की होगी। तो जूनियर उर्दू के लिए अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी। अल्लाह हाफिज़।